कोई अगर अपनी लड़की देना चाहेगा तो किसी को इस समय विश्वास नहीं कि कब क्या हो जाए। जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए तो लोग लड़की देखनी शुरू करी है अभी? हाँ, लड़की देखनी शुरू की है, लेकिन अब वैसी बात अटक जाती है कि ज्वाइनिंग हुई है या नहीं है। 163 स्टूडेंट्स को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मिला है, उनमें से किसी को भी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बहुत परेशान है मानसिक रूप से, और ना पढ़ाई हो पा रही ना कुछ सर। उत्तर प्रदेश में जब कोई भर्ती निकलती है तो अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ होता है वो ये होता है कि पहले परीक्षा की तैयारी करें और फिर तैयारी करने के बाद धरने देना शुरू करें, जिससे रिजल्ट निकले, डीवी जारी हो और फिर जब रिजल्ट भी आ जाए तो इंतजार हो भर्ती का। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ भर्ती की। जी, यूपी SSS यानी अधीनस्थ चयन आयोग जो हमारा है उसके तहत ये भर्ती 2019 में इसका एक ऐड आता है जिसमें तमाम लोग अप्लाई करते हैं। लगभग 160 के ऊपर पोस्ट को लेकर इसमें ऐड आता है। हम सवाल ये होता है कि ऐड आने के बाद 1 साल बाद लगभग इसमें एग्जाम होता है, यानी कि इनको शुरुआत होता है ऐड आने के बाद धरना, फिर उसके बाद एग्जाम आने के बाद रिजल्ट निकालने के लिए धरना, और जब सारे धरने खत्म होते हैं, सारे एग्जाम और रिजल्ट वगैरह सब हो जाते हैं, नियुक्ति हो जाती है कई लोगों की, उसके बाद भी कुछ 5 विभाग छूट जाते हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लगभग 1400 के ऊपर जो बच्चों की भर्ती निकली होती है उसमें से 250-300 बच्चे अभी भी भटकते रह जाते हैं। और उस तमाम अभ्यर्थी, जो कुछ अभ्यर्थी यहाँ इस वक्त लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं, शासन से मिलने जा रहे हैं, प्रशासन से मिलने जा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उनसे बात भी मैं करूंगा। सबसे, क्या नाम है आपका? प्रभात रंजन। प्रभात, आप लोग लखनऊ आए हैं, कहाँ से आए आप लोग? जौनपुर से। आप कहाँ से आए? सर, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं प्रयागराज से आया हूँ। अयोध्या। मैं पुनीत चौरसिया अयोध्या से आया हूँ। राजेश कुमार राउत अयोध्या से। देख सकते हैं आप अलग अलग जगह से आए। सबसे मैं बात करूंगा, आपके हाथ में कागज भी हैं काफी, क्या समस्या है पहले तो आप बताइए, प्रॉब्लम क्या हुई है? सर, हमारा जो विभाग आवंटन हुआ था प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, सर पहले तो ये जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है 2019 में आई थी, तो हमारा एग्जाम जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। उसके बाद में इसका जो अंतिम रिजल्ट परिणाम है वो आया था 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2022 को। 19, 20, 22, इस बीच में क्या 4 साल हो गया? सर, उसके बीच में 2021 में इसका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। उसके बाद में बीच में हम लोगों ने, मतलब ये जो गैप जाता है इसमें हम लोगों को 3-4 बार धरना देना पड़ता है। धरना देंगे तब बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगी वैकेंसी का। ये मतलब प्राइम टाइम बन गया, करना ही है धरना। जी, उसके बाद में जब अंतिम परिणाम आ गया तो हमारा विभाग आवंटन नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने 2-3 बार फिर आयोग यहाँ पिकअप भवन धरना किया, तब जाके हमारा 3 मार्च 2023 को विभाग आवंटित हुआ। विभाग आवंटित होने के बाद में सभी फाइलें संबंधित विभाग को चली गई, उसमें कुछ विभागों ने तुरंत ही इंस्टेंटली ज्वाइनिंग कर दे दी। कुछ विभागों का प्रशासन से ये आदेश आ गया कि जितना भी अब नियुक्ति पत्र बटेगा वो मुख्यमंत्री जी बांटेंगे। आपके विभाग के कुछ लोगों का नियुक्ति पत्र तो बांटा गया था ना? जी, दूसरे विभाग थे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर, एक पोस्ट होती है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, उनकी हुई थी, लेकिन अलग वैकेंसी। हाँ, उनकी अलग वैकेंसी थी, लेकिन हम लोगों को जो 163 स्टूडेंट्स को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मिला है, उनमें से किसी को भी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। जी, और ऐड कब आया था इसका? इसका सर 2019 में। कितना साल हो गया? 4 साल हो गया। 4.5 साल हो गया करीब होने वाला है। 4 साल 3-4 महीने होने वाला है। बात किया आप लोगों ने जाके? सर, मैंने वहाँ, हम कई लोगों ने कानपुर गया, 3 से 4 बार गए, लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर सर बोलते हैं कि अभी शासन से रुका हुआ, आप लोग की ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो पा रही है। और शासन में ही मिल गया है। और हम लोग जनता दरबार भी गए, जनता दरबार में वहाँ बोलते हैं कि आप लोगों का काम हो रहा है, लेकिन एक काम जो है 15 जुलाई से बोल रहे हैं कि दिक्कतें क्या क्या आ रही है? अटका हुआ है मामला, घर वाले पूछते होंगे। दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन देने वाला है, कि डायरेक्टर देंगे कि या मुख्यमंत्री सर देंगे। पहली बात तो ये, जब हम डायरेक्टोरेट जाते हैं, डायरेक्टर सर से कहते हैं तो वो कहते हैं कि शासन से प्रॉब्लम रुकी हुई है, इसलिए नहीं प्रक्रिया हो पा रही। जब जनता दरबार शासन के पास आते हैं तो वो कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ सूचनाएं नहीं है, ठीक से अच्छे सूचना भी नहीं मिलती है। और ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम शासन से या किसी भी अधिकारी से मिलना चाहें तो वो भी डायरेक्ट मिल नहीं पाते हैं, और किसी ने तरीके से, जैसे हम सोशल मीडिया है, दिखाइए जरा। सर, ये हमारे पास एक इंटीमेशन लेटर आया था प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से कि इसमें सर ये है कि हमें जो है 5 जून 2023 तक में हमें जो 5
पॉलिटेक्निक कॉलेज चूज करके, और इसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म था, उसको भर के डायरेक्टरेट में सबमिट करना था। तो वो काम हम लोगों ने जून के पहले ही कंप्लीट कर लिया था। मैं तो 28 मई को ही ले जाके जमा कर दिया था। उसके बाद में जमा कर दिया था 1 जून को जाके। उसके बाद में ये बताइए मुझे, आप लोग क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है यूजुअली घर पे? लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राजेश कुमार राव सर, घर वाले कहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, पता करो। तो वहाँ पे पता करने पे ये मालूम चलता है कि बताया गया कि 16 को होगा। 16 से काफी उम्र भी लग रही है। 40 साल होने वाले हैं सर। नवंबर में 12 नवंबर को हो जाएगा 40 ईयर, और इसके लिए शादी भी नहीं हुई है। इसी कारण नहीं हुई है? हाँ, कि मतलब ये अगर ज्वाइनिंग हो जाए, अभी ये हुआ कि जैसे अगली साल हो जाएगा तो हो जाएगी, तो हो जाएगा। इसी के इंतजार में जो है इतना लेट हो रहा है, और न हो रही है। और लोग जो है, अब किसी को विश्वास नहीं होता। कोई अगर अपनी लड़की देना चाहेगा तो किसी को इस समय विश्वास नहीं कि कब क्या हो जाए। जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाए तो लोग लड़की देखनी शुरू करी है अभी? हाँ, लड़की देखनी शुरू की है, लेकिन अब वही बात अटक जाती है कि ज्वाइनिंग हुई है नहीं है। अच्छा, ये पूछते हैं लड़की वाले? पूछते हैं सर। तो क्या कहते हैं आप लोग? नहीं हुई है, डायरेक्ट कह देते नहीं हुई। जब झूठ तो बोल नहीं सकते कि आज नहीं तो कल पता लगे। भाई बहन भी आपके हैं? हाँ, भाई बहन भी है। बड़े छोटे हैं? बड़े हैं, दो लोग बड़े हैं। शादी हो गई? हाँ, उनकी शादी हो गई है, और नियुक्ति की वजह से आपकी शादी अटकी हुई है। आप लोग की क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि हमारी आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक्चुअली क्या है कि मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, पीसीएस या सिविल सर्विसेज निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन इस समय अगर ड्यूरेशन में हम फंसे हुए हैं, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो हमारे आगे की भी तैयारी हो जाने से कैसे निकालेंगे? नहीं, अगर हो जाता है तो हम एक स्टेबल हो जाएंगे, अपनी शेड्यूल, हाँ आर्थिक मदद मिल जाएगी, ऊपर से शेड्यूल खर्चा निकालेंगे। बिल्कुल, और क्या, और अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या है अब इस समय समस्या है? सर हम भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, बहुत परेशान है मानसिक रूप से, और ना पढ़ाई हो पा रही ना कुछ। सर क्या कहते हैं घर वाले बोल रहे हैं कब तक होगा, यही घर वाले भी कह रहे हैं। आपकी क्या समस्या? सर घर वाले तो समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये लेटर देखा, उन्हें तो कंफर्म पता है कि हाँ सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, ये सब ताने मारते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं? सर यही बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है, फालतू अफवाह फैला रहा है, शादी करने की उम्र हो गई, हो सकता है शादी करने के लिए अफवाह फैला रहा हो। और दूसरी बात यह है सर कि मैं एक संविदा पे एक गवर्नमेंट कंपनी में ही जॉब कर रहा था। तो जब मेरा ये आ गया ये वाला इंटीमेशन लेटर, तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया सर। अप्रैल महीने में ही रिजाइन कर दिया। अब सर अप्रैल से लेके अब तक मैं बेरोजगार बैठा हूँ, और मैं सर अपने घर में इकलौता हूँ। तो मुझे अपने सिस्टर की भी शादी करनी है सर, फरवरी में शादी फिक्स हो गई। कैसे करेंगे? तो सर अब वही आर्थिक समस्या आएगी इस समय। अब मैं इसी नौकरी के आड़ में मैं वो शादी फिक्स किया था कि मैं मतलब 7-8 महीने में कुछ आर्थिक बजट बना लूंगा अपना। तो सर उसमें भी अब मैंने पुरानी जो नौकरी कर रहा था उसको भी छोड़ दिया, और यहाँ भी अब बेरोजगार हो गया हूँ सर। और आगे के लिए भी कुछ पढ़ाई करना चाहूँ, वहाँ से भी कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। शादी तो बहन की आपने बताया तय हो गई होगी, तो उनके घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं कब करेंगे, तारीख क्या है? सर तारीख तो फरवरी में होनी है, अभी तारीख डेट फिक्स नहीं किए हैं, उसी वजह से कि जैसे हमारी नौकरी लग जाए कुछ अपना आर्थिक बजट भी बना लेंगे। जी सर। और घर की आर्थिक स्थिति सर बहुत खराब है। क्या दिक्कत हो रही है? सर पापा बहुत छोटे किसान हैं, और गांव में रहते हैं, गांव में फैमिली रहती है। और मेरी अभी 2 बहनें हैं, मुझसे छोटी हैं दोनों, तो एक मुझसे जस्ट छोटी है, तो उसी की शादी मैंने फिक्स की है सर। घर का सारा जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर रहता है सर। और इसी वजह से मैंने मतलब अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की, मैं संविदा पे जॉब स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ साथ मैं ये तैयारी भी कर रहा था इस नौकरी की भी, इसका एग्जाम भी दिया, क्लियर भी हुआ सर। अब उसके बाद में सर ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, समझ सकता हूँ जी कि सर। आपके, तो आप समझ सकते हैं ये कहानियां हैं। घर वाले क्या कह रहे हैं फिलहाल आपसे? बहन की शादी आपने बताया। सर घर वाले यही कह रहे हैं कि अपना प्रयास करो, हो सकता है जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए सर। उसी की वजह से मैं प्रयागराज से लखनऊ आया था जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो मुख्यमंत्री जी तो मिले नहीं। कहानियां हैं इनके घर की, कहानी है कि इनकी बहन की शादी फिक्स हो गई, इनको इंतजार था जब नियुक्ति कुछ लोगों की हो कि इनकी भी हो जाएगी। तो ये भाई साहब जो हैं, इनकी खुद की शादी अटकी हुई है कि भाई नौकरी लगेगी तब शादी होगी, 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। तमाम समस्याएं पर्सनल होती हैं, किसी को IAS PCS बनना है, उसको ये आर्थिक खर्चा चाहिए। तो शायद समस्याओं का समाधान भी जरूरी
जरूरी है। और अगर इस तरह से भर्तियां आने के बाद 4-4 साल लगेगा, पहले ऐड आना 19 में ऐड आ रहा है और अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही, 2023 चल रहा है, तो शायद सवाल भर्ती प्रक्रिया पर भी उठेगा और नियुक्ति पर भी उठेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।